हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पापा परीक्षा पर। आज की क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 11.4 पार्ट 4। ठीक है, हमने क्या करा था इसमें? तीन पार्ट करा दिए, एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर दो सवाल हैं। इससे क्या होगा, वीडियो छोटी होगी, आपको भी देखने में आसानी होगी। ठीक है, इसी के साथ देखो, पहला सवाल है, सवाल नंबर 9 क्या है आपका? लोहे के 27 गोले। कैसा सवाल? लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, लोहे के 27 गोले मान लो आप, जैसे कि एक गोला, दो, तीन, इस तरीके के ना 27 गोले हैं, छोटे 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 स्मॉल स्मॉल पार्ट के। उन सभी को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, उनकी जो रेडियस है वो कितनी है? आर है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। अब इन सभी को जो पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया जाएगा, ठीक, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बड़े वाले का, वो कितना होगा? एस डैश। और छोटे वाले का कितना होगा? कैपिटल एस। और ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या आर डैश। और सेकंड पार्ट है इसका, एस और एस डैश का अनुपात, जो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों का उनका अनुपात बताना है यहाँ पर। पार्ट नंबर एक। ठीक है, पार्ट नंबर एक में क्या लिख सकते हो आप? नए गोले की त्रिज्या यहाँ पर, और इधर क्या लिखा था? 27 ठोस गोलों को पिघलाकर। अब यहाँ पर लिख दो 27 ठोस गोलों का वॉल्यूम आर, त्रिज्या के 27 गोलों का वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलें आयतन। 27 जो गोले थे ना छोटे छोटे, उन सभी का आयतन कितना होगा? 27 गुने के, अब जो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नाम देते हैं समीकरण नंबर एक। ओके, अब देखो इसके बाद में सेकंड क्या लिखोगे इधर? सेकंड लिखोगे आर डैश त्रिज्या के नए गोले का आयतन। अब जो आर डैश थी ना, इधर देखो, आर डैश त्रिज्या, आर डैश त्रिज्या के नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन कितना होगा? नए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। समीकरण नंबर दो। अब देखो, कुछ बच्चे ये सोचेंगे भाई यहाँ 27 कैसे लिख दिया? ठीक है, 27 यहाँ ऐसे लिख दिया क्योंकि 27 गोले थे, छोटे छोटे जो स्मॉल गोले थे वो कितने थे? 27 गोले। यहाँ भी क्या लिख दिया? 27 लिख दिया। इधर क्या था? आर त्रिज्या के नए गोले का बोला, नए गोला कितना था? एक गोला, उसका आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करोगे? समीकरण एक व दो को, दोनों को पैरेलल रख दोगे एक दूसरे के। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 27 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखो यहाँ क्या निकाला था? आर डैश, तो 4/3 पाई आर क्यूब कैसी हो जाएगी यहाँ पर? आर डैश, ये भी कैसी होगी? आर डैश। अब 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, कितना आ गया इधर? आर डैश की क्यूब बराबर 27 आर की क्यूब। अब देखो 27 कितने का क्यूब है? 27 को मैं कितनी जगह लिख दूं? तीन जगह लिखेंगे हम। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ। लेकिन 27 को तीन जगह कैसे लिखेंगे? तीन तिया नौ, और तीन नीम 27। इधर लिख सकते हो आप इसको 3 r की पावर 3। अब देखो, तीन की पावर, आर की पावर इधर 3 है, इधर भी 3 है, इससे ये कैंसिल आउट। अब आर बराबर कितना हो जाएगा इधर? आर डैश बराबर 3 r। ओके, आर का जो मान निकल के आया, रेडियस निकल के आई, वो कितनी निकल के आई नए गोले के लिए? 3 r। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा था इसमें? देखो सेकंड पार्ट था इसका एस और एस डैश का अनुपात। सेकंड पार्ट है एस
और एस डैश में अनुपात। आपको पता है 27 जो गोलों का जो आयतन था उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, एस। और जो बड़ा वाला जो गोला बना था उसका कितना हो गया था, एस डैश बराबर एस बटे एस डैश। अब देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर डैश। ओके, ये ना फॉर्मूला आप सभी को याद होने चाहिए कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, ये कितने का हो गया, नए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 27 जो गोले थे उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई r स्क्वायर। अब जब 4 पाई से 4 पाई खत्म, इधर कितना बचा, r स्क्वायर बटे आर डैश स्क्वायर। ओके, अब देखो आर डैश का मान कितना है, 3r। आर स्क्वायर सेम रहेगा इधर, r स्क्वायर बटे 3r का स्क्वायर। कितना होगा इधर देखो अभी, ये हो जाएगा इधर आपका s बटे एस डैश बराबर r स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। फिर कितना होगा इधर देखो, 3 तिया 9 r स्क्वायर, 3 तिया 9 r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, कितना बचा, 1/9। कितना निकल गया आंसर इसका, एस अनुपात एस डैश बराबर 1/9। सेकेंड पार्ट क्या पूछा था, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात कितना निकल गया इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, एस अनुपात एस डैश बराबर 1/9। आई होप आप सभी को सवाल समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बेटा कॉपी पेन लेकर ही बैठे, अभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, इससे क्या होगा, सर के ऊपर से आपके उड़ने वाला सवाल है ये। ठीक, अब देखो अगला सवाल है, क्या था, सवाल नंबर 10। अब देखो सवाल नंबर 10 बड़ा इजी है। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला या गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ में की आवश्यकता होगी। भाई गोली तो हर किसी ने खाई होगी, अब सभी ने खाते हैं ना, डोलो भी खाते हैं हम लोग, का फीवर आता है तो डोलो खाते हैं। अब डोलो देखो किस आकार की होती है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है ना, इसी को क्या मान लिया, गोला मान लिया इसने यहाँ पर। ठीक है, क्या माना सवाल के अंदर, गोला। मैंने क्या बताया था, मैथ आपकी एक रियल लाइफ की तरह। ठीक है, अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखेंगे मैथ को, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब गोला समझने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है, सिंपली इसने यहाँ पर बोल दिया है गोला या गोली। मुझे लग रहा है कि आप सभी ना डोलो तो अच्छे तरीके से खाई होगी सबने। ठीक है, और डोलो की पता भी होगी, फीवर में काम आती है। अब देखो डोलो गोली के कैसे निकाल लेंगे, तो उसके जैसे गोली गोल हो गई, उसके अंदर कितना मटेरियल लगेगा उसमें। ठीक है, उसमें भरने के लिए दवाई कितनी यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, कैप्सूल्स का व्यास। आपको पता, रेडियस व्यास की हमेशा आधी होती है। गोलाकार कैप्सूल का व्यास, गोलाकार कैप्सूल का व्यास। ओके, अब देखो गोलाकार कैप्सूल का व्यास कितना होगा इधर, 3.5 mm। अब रेडियस कितनी होती है हमेशा इसकी, आधी होती है व्यास की, आर बराबर 3.5/2। अब देखो 3.5/2, अब 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितना आएगा, 2 एकम 2। 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, कितना बचेगा, 1 15, 2 सत्ते 14। ओके, कितना बचा, 1 2 पंजे 10, 1.75 mm। त्रिज्या कितनी निकल के आई इसकी अब, 1.75 mm। अब इसके बाद में इसे भरने के लिए आवश्यक दवाई। ठीक है, कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवाई, कितनी दवाई का हम लोग यूज करेंगे, कैप्सूल को भरने में लगी दवाई। ठीक है, लगी दवाई या लगने वाली दवाई कितनी होगी हमेशा, गोलाकार कैप्सूल का आयतन
क्या होगी उसमें दवाई कौन सी लगेगी? तो गोलाकार कैप्सूल है ना, अब कैप्सूल का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो उसमें लगने वाली दवाई कितनी होगी, उसका आयतन, कैप्सूल का आयतन, आयतन कितना होता था गोले का? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, पाई का मान कितना होगा इधर? 22/7 गुने के आर की क्यूब। आर कितनी है हमारी? 1.75 से लिखेंगे तो 1.75 गुने के 1.75 गुने के 1.75। अब मैंने 3 जगह क्यों लिख दिया यहाँ पर? है ना, कुछ कुछ तो नालायक ऐसे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा ये 3 दफा क्यों लिख दिया। ठीक है, 3 दफा इसलिए लिख दिया यहाँ पर। आर की पावर कितनी है इधर? 3 है। आर की जो भी वैल्यू होगी उसको कितनी जगह लिखोगे? 3 जगह लिख दिया अलग अलग करके। नहीं, क्या करना होगा अब, इसकी आपस में गुना करनी होगी आपको। क्या करनी होगी? गुना करनी होगी आपको। अब देखो 7 है, 7 से ऐसे काटो कितनी बार कटेगा? 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। पॉइंट लग गया इधर। अब 3 से भी काट सकते हो इसको, देखो 3 पंजे 15, बचे कितनी? 2 इधर, 25, 175। ठीक है, तो 3 से नहीं कटेगी इधर, अभी छोड़ दे इसको। ठीक है, 3 से ना काटें, अभी 3 से नहीं काटेंगे। अब इसको क्या करोगे आप? पॉइंट हटाने के बाद यहाँ रख दो 100, पॉइंट यहाँ से हटा दो, तो 25 चौके 100, और 4 से 4 खत्म इधर। अब इसी तरीके से क्या करोगे इसको और छोटा करने के लिए, ताकि आसानी हो जाए, इधर भी 100 लगा देंगे गुने, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे। अब 25 चौका 100, अब 25 सत्ते 175। अब इसी तरीके से सेम चाहो तो इसको भी तोड़ लो यहाँ पर ऐसे ही, 1 2 0 इधर, पॉइंट हटने के बाद 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100। अब ऊपर क्या बचा देखो, 22, ऊपर आएगा आपके 22 गुने में 7 गुने के 7। ओके, नीचे कितना आ गया? 4 गुने के 4 गुने के 3, 4 गुना 4 गुने के 3। अब देखो सिंपली कैसे काटोगे, 4 से ऐसे काट लो, 2 बार कटेगी 11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो 11 सत्ते 77 गुने के 7, नीचे कितना आ गया? 4 दूनी 8, और 8 तिया 24। देखो मैंने ना एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक गुना करनी है आपको यहाँ पर क्या बताया, ताकि आपको आसानी हो गुना करने में। ठीक है, गुना करने के बाद टोटल जब इसको गुना करोगे, उसको डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा इसका 22.40, 22.40 mm3। इसका जो फाइनल आंसर निकल गया है कितना आएगा? 22.46 m3। अब क्या करोगे इसके बाद में आप 7 की गुना इसमें करोगे 77 में, 7 सत्ते 49, 9, और 7 सत्ते 49, 49 में 4 जोड़ोगे तो 53, और 24 से क्या करोगे इसमें डिवाइड कर दोगे। आंसर कितना निकल गया है? 22.46 mm3। ओके, मैं समझता हूँ यहाँ तक आप सभी की समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो आपके, तो फिर से वही कॉपी पेन लेके बैठे, उसके बगैर आपको समझ में आने वाला भी नहीं है। ठीक है, अगर जिसको इतना भी आसान नहीं समझ में आएगा, उसको तो भाई फिर कुछ भी दे दो, समझ में आने वाले ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना मेरा जरूर भरोसा है, आप लोगों से वादा है, अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठोगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप खुद पेन से करोगे, सॉल्व करोगे, तो मैथ ऐसी चीज है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके समझ में आएगी। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होने वाली है, इसका जो अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 12। ठीक है, किसमें मिलेंगे, बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 12 में।